इतना ट्राई कर लिया पर फिर भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठा जाता ही नहीं। और अगर कई बार क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ भी गए तो पैर इतने दुख जाते हैं कि 10 मिनट तो केवल खड़े होने में ही लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। आज इस क्विक वीडियो में हम करेंगे उन स्ट्रेचेस को जो कि हेल्प करेंगे आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करने के लिए कि आप 1 मिनट तो क्या घंटे भर क्रॉस लेग पोजीशन में आराम से बैठ पाएंगे। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और मैट पर आते हुए प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपके बड़े काम की हैं। तो प्लीज वॉच टिल द एंड एंड लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बटरफ्लाई। इसके लिए अपने दोनों पैरों को आपस में इस तरह से जोड़ें और हाथों से पकड़ लें। अब धीरे धीरे मूव करना शुरू कर देंगे। मजे की बात ये भी है कि आज की जो प्रैक्टिस है उसमें मोस्टली सारी प्रैक्टिस हम बैठकर ही करने वाले हैं। तो अगर आपके पास मैट नहीं है या बहुत ही कम टाइम है तो आप डेली सोफा पर या फिर बेड पर बैठकर भी इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। ऐसा हम 50 से 100 बार कर रहे हैं। और तेज, अगर आपको पेन होता है तो इट्स टोटली फाइन क्योंकि पेन एक सिंबल है हमारी प्रोग्रेस का। जितना ज़्यादा पेन होगा हमारी जो प्रोग्रेस है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। शुरुआती दौर में ज़्यादा पेन हो सकता है पर धीरे धीरे ये पेन भी कम होने लगेगा और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। तो चलिए, हमने इसे कम से कम 100 बार मूव किया है। अब इसे होल्ड करते हैं। तो हाथों को हम क्या करेंगे, घुटनों पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी, और धीरे धीरे प्रेशर लगाते हुए घुटनों को आगे की तरफ पुश करें और कमर को धीरे धीरे आगे लेकर जाएं। तो चलिए इसे होल्ड करेंगे। 5 4, श्वास बनाए रखें, मुस्कुराते रहें। 3 2 एंड 1। चलिए यहाँ से बाहर निकलें और दोनों पैरों को क्लोज करें। अब यहीं से हम अपने राइट पैर को बाहर निकालेंगे। काफ़ी अच्छा साइड स्ट्रेच है जो हमारे टाइट पैरों को खोलेगा, साथ ही साथ हमारी कमर को भी लचीला बनाएगा। तो चलिए लेफ्ट हाथ को ऊपर लेकर आए, साइड में जाएंगे राइट पैर की तरफ और वापस आएंगे। 3 से 4 बार करेंगे और फिर होल्ड करेंगे। 2, कंटिन्यू, 3 4। अब यहाँ होल्ड करते हुए चेस्ट वाइड ओपन रखनी है। पैर को तो पकड़ेंगे ही पर चेस्ट का भी ध्यान रखिए। 5 4 3 2 एंड 1। चलो वापस आएंगे। सेम प्रैक्टिस दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। चलो लेफ्ट साइड, राइट आर्म अप, 1 2 3 4 और 5 में होल्ड करेंगे 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड 1। चलो वापस आएंगे। अब अपने घुटनों को थोड़ा और खोलेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से पैर को मोड़ें और फिर धीरे से पैर को जितना हो सके सीधा करने की कोशिश करें और फिर नीचे लेकर आए। ऐसा हम 4 बार करेंगे और फिर बाद में पैर को सीधा करते हुए होल्ड करेंगे। तो चलिए 1 2 3 एंड 4। अब इसे होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए आप अपने पैर को यहाँ से पकड़ सकते हो और अगर यहाँ से नहीं पकड़ा जा रहा तो आप पीछे से पकड़ के भी इसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करेंगे। चलिए 5, इसे नज़दीक लाओ अपने चेहरे के। 4 3 2 एंड 1। चलो वापस आएंगे। अब स्विच करेंगे, दूसरे साइड से करते हैं सेम चीज़। पहले जब मूवमेंट कर रहे हैं तो थाई पकड़िए। 1 2 3 एंड 4। अब होल्ड करेंगे। मैं इस बार ऊपर से पकड़ूंगी पैर को। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेच के लिए आप अपने पैर को क्या करेंगे, इस तरह से पहले सीधे करके बैठिए। अब क्या करेंगे, अपने पैर को इस तरह से मोड़ेंगे। अब राइट पैर को हमने मोड़ा है तो उसे लेफ्ट हाथ से इस तरीके से पकड़े, आपका जो फुट है उसे पकड़े और राइट हाथ से नी को पकड़े। अब अपने जो पैर है उसे चेस्ट के पास लेकर आएँ और फिर इस तरीके से मूव करें। ये है शिशुपाल आसन। जैसे कि किसी बच्चे को हम क्या करते हैं, खिलाते हैं ना, जो छोटा बच्चा होता है जिसे हम बेबी सिट करते हैं, तो उस तरह से क्या करें, पैर को मूव करें। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आप
फील करोगे पूरे इस लेग पर। तो इसे हम कम से कम 6 to 7 टाइम्स करेंगे मूवमेंट और फिर इसको होल्ड करेंगे। तो एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स कर लिया है। अब इसे होल्ड करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इसके अंदर से लेकर आओ और फिर इस तरह से चेस्ट के नज़दीक लाते हुए इसे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे। कमर सीधी करेंगे और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 and 1। चलो यहाँ से वापस आएंगे। सेम प्रैक्टिस हम दूसरे साइड से करते हैं। अब इसके लिए एक बार फिर पैर को मोड़े, इस तरह से पकड़े, 6 to 7 टाइम्स करेंगे अंदर और बाहर। ठीक है, पूरा बाहर अंदर अच्छे से, बहुत अच्छे से मूव करेंगे। चलो अब इसे होल्ड करते हैं। होल्ड करने के लिए एक बार फिर हाथ अंदर से और चेस्ट की तरफ लेकर आए, पैर को होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 and 1। चलो रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से अपने दोनों पैरों को खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को मैट पे रखेंगे कमर के पीछे। ठीक है, अब यहाँ से खोलने के बाद अपने दोनों घुटनों को आपने ड्रॉप करना है। इस बोन को शिन बोलते हैं और इसका एक बॉक्स टाइप बन रहा है। आप देख सकते हैं स्क्वायर है, तो ये मिलाना नहीं है, ये बिल्कुल क्या है, एक स्क्वायर बॉक्स की तरह पैरेलल रहेगा। अब यहीं से हम घुटनों को दूसरे साइड ड्रॉप करेंगे, सेम अलाइनमेंट मेंटेन करते हुए। ठीक है, चलो जब दोनों पैरों को गिराओ तो कोशिश करो दोनों पैर टच हो, ऐसा ना हो कि एक उठा है और एक टच है। चलो दोनों को करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हमने राइट साइड अभी बेंड किया है तो होल्ड करेंगे, हाथों को हटाओ और यहाँ पर इस तरीके से होल्ड करने की कोशिश करो। मीनवाइल दोनों घुटने मैट पर ही। 5 4 3 2 and 1। चलो यहीं से स्विच करेंगे। इफ़ यू कैन रिमूव योर हैंड्स, ट्राई इट एंड देन होल्ड। 5 4 3 2 and 1। रिलैक्स कीजिए। अगर आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते, आपसे हो तो जाती है चीज़ें, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तो आपको इस वीडियो में क्या करना है, डेली आना है और कमेंट करना है डे 1 डे 2 डे 3 और ये प्रैक्टिस रेगुलरली करते रहनी है तब तक जब तक आप अपनी क्रॉस लेग पोजीशन अचीव ना कर ले। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कंसिस्टेंट रहने का, अकाउंटेबल रहने का। और साथ ही साथ जब भी आप डेली कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूंगी आपकी कंसिस्टेंसी के लिए। अब नेक्स्ट यहाँ से कर रहे हैं हम जानु शीर्षासन में रेपिटेशंस, जो कि अगेन हमारे हिप के लिए बहुत अच्छी है, हमारी हैमस्ट्रिंग को फ्लेक्सिबल बनाएगा। इसके लिए एक पैर हम सीधा करेंगे और दूसरी एड़ी को हम ग्रोइन के पास लगा लेंगे, यानी कि अपने पैरों के बीच में। अब यहाँ से हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और फिर नीचे आते हुए अपने पैर को छूने की कोशिश करें। अगर आप पैर नहीं छू पाते हैं तो आप जो भी नीचे, अगर मैट छू पाते हैं तो मैट छुए या फिर पैर को पीछे से भी छू सकते हैं। ऐसा हम 5 बार करेंगे और फिर होल्ड करते हैं। चलिए, इनहेल एंड एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 2, इनहेल एक्सहेल 3, इनहेल एक्सहेल 4, इनहेल एंड एक्सहेल 5। होल्ड करेंगे 5 4, अपने चेहरे को नज़दीक लेकर आए अपने घुटने के, 4 3 2 and 1। चलो हाथ ऊपर, रिलैक्स करेंगे। अब स्विच करते हैं, दूसरे साइड से चेंज करेंगे। चलिए अब यहाँ से हमने अपने लेफ्ट हील को लेकर आ गए, राइट पैर सीधा। 5 रेपिटेशन। इनहेल एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 2, इनहेल एक्सहेल 3, इनहेल एक्सहेल 4, इनहेल एंड एक्सहेल 5। अब हम इसे 5 सेकेंड होल्ड करेंगे, पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आगे झुकते हुए आप अपने चेहरे को, अपनी नोज़ को अपने घुटने पर टच कर सकते हैं? इफ़ यस तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब इसे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 and 1। चलो बहुत ही बढ़िया। अब प्रैक्टिस को ऑलमोस्ट फिनिश कर रहे हैं, जिसमें हम करने वाले हैं हाफ लोटस पोज, यानी कि अर्ध पद्मासन। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, पैरों को आपने इस तरीके से क्रॉस लेग में बैठे हैं। अब आप क्या करें, एक पैर को अपनी थाई पे चढ़ा लेंगे इस तरह से, दूसरा पैर नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट साइड। तो हम पहले राइट साइड से करेंगे। अब हमने क्या करना है, हाथ ऊपर और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, जब हम एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे तो सारा बॉडी वेट इस पैर पर पड़ेगा और पीछे जो हिप है उस पर, तो हमारा जो पैर है वो फ्लेक्सिबल बनेगा। तो चलिए हम पैर किसको, राइट पैर को ऊपर रखते हुए होल्ड करेंगे। ठीक है, हाथ ऊपर और एक्सहेल
करते हुए नीचे जाएं और बस जितना हो सके आगे की तरफ झुकने की कोशिश करें और अपने पैर पे दबाव महसूस करें। लगातार और नज़दीक आते रहें मैट पर और इसे 10 सेकेंड होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो वापस आएंगे। अब ऐसा ही हम लेफ्ट साइड से करेंगे। चलिए, हमने पैर क्या किया, इस बार लेफ्ट ऊपर रखा है और सेम प्रैक्टिस, लेफ्ट ऊपर आ गया, हाथ ऊपर आएंगे और फिर धीरे धीरे आगे आएंगे और फिर होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। तो पद्मासन सीटेड क्रॉस लेग पोजीशन में सबसे डिफिकल्ट आसन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आपने ये क्रैक कर लिया, ये आप करने लग गए, अगर आप 30 सेकेंड भी होल्ड कर लेते हैं तो फाइनली आप जो भी क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना चाहेंगे आराम से तो आप बैठ पाएंगे। हम जो ये फाइनल आसन करेंगे इसे हम लगभग 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, पर अगर आप इसे ज़्यादा देर होल्ड कर सकते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मैक्सिमम कितने टाइम तक पद्मासन में बैठ सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरों को सीधा करेंगे और हम क्या करेंगे, राइट पैर ऊपर। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि राइट ऊपर आएगा या लेफ्ट, पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कोई भी पैर ऊपर पहले ला सकते हैं। तो मैं राइट लेकर आई हूँ। अब यहीं से हम क्या करेंगे, दूसरे पैर को पहले इतना फोल्ड करेंगे और इसे अब हम चढ़ाने की कोशिश करेंगे दूसरे ऊपर। अगर आपको ऐसे बैठने में अभी भी परेशानी आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अपने प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे करें और जो इससे पिछले वाली प्रैक्टिस है उतनी ही हमने यानी कि अर्ध पद्मासन हमने होल्ड करना है। फिर जब धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी तो आप ये भी आसानी से कर पाएंगे। देखो, बातों बातों में ये हमने 10 सेकेंड होल्ड भी कर लिया है। एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर मैक्सिमम टाइमिंग टू होल्ड द लोटस पोज। चलो क्विकली प्रैक्टिस को फिनिश करते हैं उन काम की टिप्स के बारे में जो हमने शुरुआत में मेंशन की थी। तो टिप नंबर 1 ये है कि हमें कंसिस्टेंट रहना है नो मैटर व्हाट। अगर आप इनकंसिस्टेंट हैं तो आप डेली इस वीडियो पर आके कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी आपको बताया है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इन प्रैक्टिसेस को सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर खाना खाने के तुरंत बाद ये अभ्यास नहीं करना है। तीसरी चीज़ ये है कि हमें प्रैक्टिस को हफ्ते में 3 से 4 बार ही करना है, क्योंकि रिकवरी और रेस्ट के लिए भी हमें अपने आप को टाइम देना है। अगर आप अपनी बॉडी को केवल थकाते रहोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे बिना रेस्ट के, तो इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी प्रैक्टिस से कमिटेड रहने के साथ साथ आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करें या कंपेयर मत करें। हम सभी की जर्नी डिफरेंट है, तो ये प्रैक्टिस अचीव करने के लिए किसी को 10 दिन लग सकते हैं, किसी को 15 या किसी को महीना भर भी। तो डोंट वरी, केवल अपनी प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ते रहें और जब आपसे ये आसन लगने लगे, आप इसे अच्छे से होल्ड करने लगे, तो दोबारा इस वीडियो पर आके कमेंट करें और हमें अपनी अचीवमेंट शेयर करें। तो चलिए, इस वीडियो को हम यहीं एंड कर रहे हैं। आज की प्रैक्टिस काफ़ी मज़ेदार थी, हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इसी तरह से आगे की वीडियोस में मिलते रहेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सभी की सुनती हूँ और उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कॉमेंट एंड सेव दिस वीडियो फॉर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते।